समीप ही हैं। और माया है कहां? सबसे पहले चलो ये भी एक निर्णय कर लें कि माया कहां है, कौन से स्थान पर माया है। ये स्थान तो है खोया पाया केंद्र, माया का स्थान क्या है? माया किसी पदार्थ में नहीं है, वो किसी स्थान, किसी नियुक्त स्थान पर नहीं है। इसमें माया हमारे विचार में है। हम सबके विचारों में माया बैठी है। अब राजा अम्बरीश जो थे, उनके पास किस चीज की कमी थी? आपको भैया अगर बड़े ऐश्वर्य मिल जाए तो ये तो बड़ी माया में है। हम ऐसे बोलते हैं ना, कोई बड़े घर में रह रहा है, कोई बड़ी गाड़ी में, अरे ये तो पूर्ण रूप से माया में है। हमारा बोलने का, समझने का यही स्टाइल होता है। तो सारे सड़क के भिखारियों को भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, वो तो माया में नहीं है, रह पा नहीं रहे हैं बेचारे। उनको विरक्त तो नहीं कहा जाता, साधु तो नहीं बन गए सारे। क्यों? क्योंकि माया जो है वो विचारों में है। राजा अम्बरीश जो हैं वो पूर्ण रूप से एक छत्र राजा हैं। और दुर्वासा मुनि जब उनके पास आए, कृतु, वो जो उन्होंने उनके पीछे छोड़ी कि भैया इसने जो है हमारी इंसल्ट करी है, हमारे आने से पहले इसने पानी पी लिया। 1 वर्ष बाद आए थे, जबकि दुर्वासा मुनि स्नान करने गए, वर्ष बीत गया। कल के दिन मतलब द्वादशी, एकादशी का व्रत आपने पालन करना हो, आपके घर महात्मा आ जाए तो नियम है कि महात्मा को पहले पवाएंगे, उसके बाद हम पाएंगे। महात्मा ने कहा मैं 1 मिनट स्नान करके आ रहा हूं, आप जब तक रेडी रखो। और दिन भी द्वादशी का। आज आप सब समझ पाओगे कि कल के दिन का कैसा इंतजार होता है। बाकी दिन पेट भरा हो तो आदमी समझ में थोड़ा भूखा रह लेता है, यार क्या हो गया था। तो द्वादशी के दिन वो गए महात्मा जो दुर्वासा मुनि है, और 1 वर्ष के बाद लौट के आए। अम्बरीश महाराज जी ने कहा कि भैया एक नियुक्त समय है पालन का, उससे पहले पालन नहीं किया तो एकादशी की हानि होगी व्रत की, और कर लिया तो इसकी हानि होगी कि हमारे यहाँ ऋषिगण आए थे और हमने उनसे पहले पा लिया, तिथि से पहले, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा जल थोड़ा सा ग्रहण कर लेता हूँ। जल बीच की चीज है कि ग्रहण में माना भी जाता है कि आपने कुछ ग्रहण कर लिया, और नहीं को नहीं भी माना जाता है कि जल जो है वो अन्न थोड़ी है। तो हमने नहीं भी ग्रहण किया, थोड़ा सा जल लेके बैठे, 1 वर्ष बीत गया। राजा अम्बरीश जो एक छत्र राजा हैं, वो 1 वर्ष उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं कि वो आए नहीं। और दुर्वासा मुनि आए, वो अलग क्रोध में, भैया तुमने पानी पी लिया, ये नहीं देख रहे 1 वर्ष रुके हैं। वहीं से कृतु निकाली, उनके पीछे छोड़ दी, जाओ इनको भस्म कर दो। महात्माओं के पास रहती है, वो यज्ञों से निकलती है, और उसके बाद जिसको भी जो भी कार्य दे दो वो कार्य पूर्ण करके ही आती है। वो जैसे ही उन्होंने अम्बरीश के पीछे छोड़ी, अम्बरीश के वहां से भगवान का चक्र, और चक्र जो है वो उनकी दुर्वासा की ओर आ रहा है। दुर्वासा मुनि सोच रहे प्रणाम करने आ रहा है, चक्र बोले अच्छा साक्षात चक्र से ही कटेगा ये। अब चक्र उनकी तरफ आ रहा है, बोले अच्छा प्रणाम करने आ रहा होगा। अब चक्र में से बड़ी चिंगारियां, अग्नि निकलती है बहुत तेज चक्र से, कोई साधारण चक्र तो है नहीं। जब अम्बरीश ने देखा कि बहुत ही पास आ रहा है भैया, दंडवत करने के लिए थोड़ी तो दूरी चाहिए होती है, तो बहुत पास आ रहा है। जब देखा बहुत ही पास आ गया भैया, अब तो प्रणाम करने वाली स्थिति नहीं रही है, तो भागना शुरू हुए दुर्वासा मुनि। अरे प्रणाम करना है तो पीछे से करो, पीछे से करो, पीछे से। वो प्रणाम करने थोड़े ना आ रहा था, चक्र पीछे पीछे आगे 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 आगे। वो जैसे जा रहे हैं वहां पे, तो बोले ब्रह्मा जी के पास, जैसे ब्रह्मा जी ने बाहर से बना, बाहर मेरा पर ब्रह्मलोक जल जाएगा भैया इसकी अग्नि से, इतनी अग्नि से, बाहर 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 बाहर। दुर्वासा मुनि बाहर से बाहर हो गए। शिव जी के पास, शिव जी ने कहा कैलाश पिघल रहा भाई, इतनी अग्नि है, बाहर हो जाओ। तो बाहर यहां से नहीं, अरे मैं संकट में हूं, आप अरे चल, काम ऐसा किया आपने, बाहर हो जाओ। नारायण के पास पहुंचे, नारायण के पास पहुंचे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबारी वहां। नारायण जी, नारायण ये कौन आ रहे हैं? संत महात्मा भागते, ओहो महात्मा आ रहे हैं। नारायण खड़े हो गए, महात्मा आ रहे हैं तुम्हारे। महात्मा मारे, महात्मा आत्मा तुम आप पैर वैर छोड़ो, तुम्हारा चक्र मेरे पीछे पड़ा है भैया, मेरे को काटने को तैयार है। बोले ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप भी कुछ नहीं कर सकते? अरे ब्रह्मा और शिव ने नहीं माना, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आ गया, मगर आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपका तो चक्र है। बोले मेरा चक्र मेरी भी नहीं सुनता,
आपकी जैसी हरकत मैंने करी होती तो मेरे पीछे भी पड़ जाता। ये चक्र जो है ये मैंने नियुक्त किया हुआ है वैष्णवों की सेवा में। आपने जो है अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया है, ये वहीं नियुक्त है, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर कौन करेगा? बोले अम्बरीश महाराज अगर चाहे तो आपको क्षमा कर। वापस घूम के वहीं आ गए जहां से चले थे। 1 साल और बीत गया इसमें। 2 साल तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। 2 साल तक भूखे रहे अम्बरीश महाराज जी। अम्बरीश महाराज जी को उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया, अम्बरीश महाराज जी ने कहा अगर मैंने आज तक थोड़ा भी भजन करा है तो वो भजन मेरा सारा इनको लग जाए और इनके ये जो अपराध है खत्म हो जाए। ऐसा अम्बरीश महाराज का चरित्र है। 2 साल तक जिसकी वजह से आपको माता जी कोई 2 घंटा भूखा रख देना, अगर बोले आपके घर आएंगे डिनर पे, काची द्वाची की जरूरत नहीं है, नॉर्मल दिन पे आपके घर आएंगे 9 बजे तक आ जाएंगे और 11 बजे आए, या तो आप खा बैठोगे नहीं तो आप खा जाओगे उन्हें। दोनों में से एक काम तो हो जाएगा। ऐसे वैष्णव होते हैं, ये वैष्णवता है। हम उनको ही सुना देंगे भैया तुम्हारी वजह से 2 घंटे से बैठे हैं। और 2 साल तक अम्बरीश महाराज जी के बाद नहीं है, तो भी अम्बरीश महाराज कह रहे मेरा सारा भजन इनको लग जाए पर इनके से ये चक्र हट जाए। चक्र तुरंत हट गया। तब दुर्वासा मुनि को ये स्थिति मालूम चली कि ये राजमहल में रह के भी माया में नहीं है और मैं इतना विरक्त होते हुए भी आज शायद माया के चक्कर में ही हूं। मैं देह आवेश में हूं, ये नहीं है। ये माया विचारों में है, ये माया महलों में, गाड़ियों में, इसमें उसमें, इस स्त्री में, इस कपड़े में, इसमें नहीं है। ये हमारे विचार में है। हमें अगर ऐसा भगवान का दिव्य भाव अपने भीतर प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन भाव करने हैं, तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, जितेंद्रियता होनी चाहिए। किस प्रकार से 2 साल बैठे रहे? जिसका अपनी इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं, वो कैसे बैठेगा? तो ऐसी जितेंद्रियता हमारे भीतर होनी चाहिए।